साथियों, आज की ये प्रेस वार्ता चीन भारत संबंध के बारे में और ख़ास तौर पे चीन भारत सीमा पर जो परिस्थिति बन रही है, गंभीर परिस्थिति बन रही है, उसके बारे में है। इसकी शुरुआत मैं आपको एक क्लिप दिखा के करना चाहता हूँ। इसमें आप देख कितना पाएंगे मैं कह नहीं पाऊँगा, लेकिन एटलीस्ट आप सुन पाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी की क्लिप है पिछले साल 2013 में, जब चीन की तरफ से एक ऐसी ही इससे बहुत छोटी घटना हुई थी। उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्या प्रतिक्रिया थी, आप खुद सुनिए। मुझे शहर इतना पसंद आया कि यहाँ रहने का मेरा मन करता है। वो कह रहे हैं डूब मरो। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं डूब मरो। ये तो वक्त है जहाँ तुम्हें चीन को लाल लाल आंख दिखा के उसको बताना चाहिए कि अतिक्रमण का जवाब कैसे दिया जाता है। ऐसे में आप ये कह रहे हो कि मुझे ये पसंद आया है चीन, और हम जब आएंगे तो हम इसका जवाब दे के दिखाएंगे। इस तरह की भाषा में बोल रहे हैं। इसका पूरा टेक्स्ट हम आपको दे देंगे। जाहिर है तब से अब तक कुछ बदल गया है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए नहीं कर रहे कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ को वो बातें बताएं जो वो उस वक्त कांग्रेस को बताना चाहते थे। हम आक्रमण की, आक्रामकता की और युद्ध परक विदेश नीति में विश्वास नहीं करते। हमारी गहरी आस्था है कि भारत की विदेश नीति शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित है। हमारी आस्था है कि इस देश के कुछ बुनियादी उसूलों में से है कि विदेश नीति के बारे में गैर जिम्मेदाराना बातें विपक्षी दल नहीं करते हैं, और उसी जिम्मेदाराना उसूल को मानते हुए हम कुछ सवाल उठाना चाहते हैं। इस सवाल का संदर्भ है लद्दाख में ही जो पिछले 10 दिन से घटनाएं हो रही हैं। वहाँ जो इनकर्शन हुआ है, चुमार में जो चीनी फौजों की तरफ से घुसपैठ हुई है, और उसके बारे में आज सुबह जो खबर आई है कि भारत के 2 खबरें आई हैं आज। एक खबर ये कि भारत के सेना अध्यक्ष ने अपना भूटान का दौरा कैंसिल कर दिया है, वापस आ रहे हैं। जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि जब कारगिल में भी घटना हुई थी तब भी भारत के सेनाध्यक्ष बाहर थे और वो वापस नहीं आए थे उस वक्त। इस वक्त भारत के सेनाध्यक्ष वापस आ रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है, उन्होंने अपना दौरा कैंसिल किया है। दूसरी महत्वपूर्ण घटना ये है कि चीन के राष्ट्रपति शी ने वापस जाके चीन की सेना के साथ एक उद्बोधन में कहा है कि उसे किसी क्षेत्रीय युद्ध के लिए में जीत के लिए तैयार रहना चाहिए। ये महत्वपूर्ण घटनाएं इसलिए हैं कि पिछली साल जो घटना हुई थी उसकी तुलना में इस बार चुमार वाली घटना बहुत बड़े पैमाने की घटना है। तब 40 लोगों के आगमन की खबर थी, इस बार कोई 1,500 की खबर है। उस बार वो आए गए, ये सिलसिला चलता रहा। इस बार स्पष्ट इरादे हैं यहाँ आके टिकने के। हेलीकॉप्टर से सामान सप्लाई किया जा रहा है, और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इसका जिक्र करने के बावजूद और अनौपचारिक रूप से ये कहने के बावजूद कि बस ये कल तक हटने ही वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में पिछले साल तक चीन का नया नेतृत्व थोड़ा सा अनस्टेबल था, नया था, और पिछले साल की घटनाओं के बारे में कहा गया था कि नया नया राजनीतिक नेतृत्व है, अभी समझ नहीं पा रहा है, शायद भूल से ऐसी घटना हो गई। इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अब चाइना का नेतृत्व स्टेबल है, वो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं, और ये जानबूझकर की गई एक महत्वपूर्ण घटना है। इसका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि किस वक्त ये की गई, चीन के राष्ट्रपति के आगमन से जस्ट पहले, और उनके जाने के बाद
जो उनका वक्तव्य है राष्ट्रपति श्री का, उस सब के बाद इस घटना का महत्व बढ़ जाता है। यानी कि कोई भी निष्पक्ष पर्यवेक्षक ये मानने पे मजबूर होगा कि हो ना हो चीन सोच समझ के विदेश नीति में, कूटनीति में एक चाल चल रहा है। हो ना हो चीन ये कह रहा है कि हाँ, व्यापार में हम कुछ आदान प्रदान कर लेंगे, लेकिन सीमा वाले मामले में जो हमारा मन आएगा वो करेंगे, तुम्हें मंजूर है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। ये चीन साफ साफ कह रहा है। और ऐसे में कल तक भारत सरकार को सबक देने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी जो है वो बहुत विचित्र लगती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम नरेंद्र मोदी जी को वो नसीहत नहीं देना चाहते जो उन्होंने पिछली बार कांग्रेस को दी थी। ये हमारी विदेश नीति नहीं है कि आप लाल लाल आंखें करके उनको धमकाओ। ये गैर जिम्मेदाराना भाषाएं हम नहीं बोलेंगे, मोदी जी ने पिछले साल बोली होगी, ये हमारी भाषा नहीं है। हम केवल आम आदमी पार्टी की तरफ से इस परिस्थिति पे गहरी चिंता व्यक्त करना चाहते हैं और मांग करना चाहते हैं कि भारत सरकार इस घटना और चुमार की स्थिति के बारे में कुछ बुनियादी तथ्य देश की जनता के सामने रखे। पहला, हमें जानने का हक है कि चुमार में दरअसल इस वक्त परिस्थिति क्या है। ऐसा क्या हुआ कि हमारे थल सेनाध्यक्ष को अपना भूटान का दौरा रद्द करना पड़ा, वहाँ पे स्थिति क्या है। नंबर 2, क्या भारत सरकार को चीन की तरफ से ये जो रणनीति है, चीन की तरफ से ये जो प्रतिक्रिया है कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल को अनौपचारिक रूप से बदलते जाएंगे, बात करेंगे तो केवल व्यापार के बारे में करेंगे, क्या ये रेस्पॉन्स भारत सरकार को कबूल है? और अगर नहीं है तो भारत सरकार इसके बारे में क्या करने जा रही है? हम केवल ये जानना चाहते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है चीन और भारत के संबंध में, और ऐसे में यदि दूरदर्शितापूर्ण नीति नहीं हुई, ऐसा नेतृत्व नहीं हुआ जो भारत के हित की, राष्ट्रीय हित को अगले 50 साल तक सोच सकता है, तो उससे देश के दीर्घकालिक हितों को नुकसान होने की संभावना है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी केवल इतना कहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पे क्लैरिटी की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने इनकर्शन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, सीमा में अतिक्रमण की बात नहीं की, केवल LAC को स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री भी जानते हैं, विदेश नीति जानने वाला हर व्यक्ति जानता है कि ये स्पष्टीकरण अगले 50 साल तक नहीं हो सकता। तो इसकी बजाय जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने के लिए सरकार के पास क्या समझ है, ये हम जानना और पूछना चाहते हैं, और इस नाते हम एक चिंता व्यक्त करना चाहते हैं। जब चीन के राष्ट्रपति यहाँ थे तो हमने जानबूझ के इस मामले को उस स्तर पे नहीं उठाया, क्योंकि हमारे देश में विदेश नीति के बारे में एक परंपरा रही है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जब कोई विदेशी मेहमान देश में होता है उस वक्त बड़े स्तर के ऊपर अपने विवाद को उठाना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। इसलिए हमने उस स्तर पे तब नहीं उठाया था। आज इस बात को उठा रहे हैं इसलिए भी कि अब उसके बाद और डेवलपमेंट्स हुए हैं, मामला वहाँ रुका नहीं है, उससे आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम इस मामले को उठा रहे हैं। इसके ऊपर चिट्ठी पत्री भी लिखेंगे।